हेलो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। किन पर? लेंस पर। ठीक है, जो लेंस पर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उन पर करेंगे। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स पता है, कुछ पहले सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये सूत्र होंगे स्टूडेंट्स इसके। लेंस की फोकस दूरी का क्या सूत्र होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और एक आवर्धन क्षमता का सूत्र लगेगा m बराबर I/O बराबर v/u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सूत्र हम इनको यूज करेंगे केवल। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। अपना सवाल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। ये लीजिए सॉल्यूशन। प्रश्न अनुसार उत्तर पढ़िए सवाल। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु है ना, तो वस्तु की लेंस से दूरी लिखेंगे आप। वस्तु की लेंस से दूरी से, सारी दूरी आप लेंस से नापोगे। दूरी को, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? u बराबर होगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। मैंने साइन कन्वेंशन में बताया है, फिर समझ लीजिए u हमेशा माइनस होगा। क्यों? फिर भी समझ लीजिए, हर बात को समझिए स्टूडेंट्स। ये मान लो उत्तल लेंस है, कोई सा भी लेंस है, हम हमेशा वस्तु को इधर रखते हैं, कभी भी इधर नहीं रखते, इधर लिखते हैं। और आपको पता है इधर की दूरी स्टूडेंट्स पॉजिटिव नापी जाती है, और इधर की ओर निगेटिव। ठीक है, तो इसलिए वस्तु को हमेशा जब इधर रखेंगे तो इसका चिन्ह कैसा आएगा? माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स v से। ठीक है, पहले मैं इसका v का कन्वेंशन बता दूं। v का साइन कन्वेंशन क्या होगा? अब v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो धनात्मक, और पर्दे पर प्राप्त होता है तो धनात्मक, और यदि आभासी है तो ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये इस सब से हमें पता चलेगा 20 सेंटीमीटर है, और इस शब्द से पता चला वास्तविक से इसका चिन्ह कैसा? प्लस। आगे पढ़िए। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। ये पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसका साइन नहीं, जो डाटा पूछेगा उसका साइन आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका चिन्ह तो स्टूडेंट्स अपने आप आएगा। ठीक है, तो देखिए तो किसका देखो u v f, तो जब f है तो लेंस की फोकस दूरी का ही सूत्र लगेगा। तो लेंस की फोकस दूरी के सूत्र अनुसार लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी के सूत्र अनुसार क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फिर जस्ट मुझे फॉलो करेंगे आप। वो वैल्यू रखिए 1, f हमें निकालना है बराबर। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हम अपने आंसर को देख के बता देंगे कि ये गलत हो सकता है या सही हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो हमारा आंसर धनात्मक आना चाहिए। यदि ऋणात्मक है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग उत्तल लेंस के लिए। तो देखिए 1/v, v का मान क्या है? प्लस,
ये प्लस चिन्ह माना जाता है, इसे लगाओ या न लगाओ। ये माइनस सूत्र वाला 1/u, u इसका साइन। ये ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है कौन सा है, सूत्र वाला है, और ये जो u है ये जो माइनस चिन्ह है साइन कन्वेंशन वाला है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वाला। तो सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। 1/f = 1/20, ये प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक है। कीजिए सॉल्व। 1/f = कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। कीजिए 20 या 60, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह आप भिन्न करते होंगे। 30 दूनी 60, ये लीजिए, तो कितना होगा 5/60। हल इसे करोगे तो 1/12, 5 से काट लीजिए, तो f बराबर कितना, देखो प्लस है ना, f बराबर प्लस चिन्ह बाद में जरूर रखोगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, फोकस दूरी आ गई। और आप इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, आप इसको ब्लैक क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसे आप ब्लॉक कर देंगे, तो ये होगा आपका आंसर। अब क्या है, एक स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए, ठीक है। देखिए स्वच्छ किरण आरेख कैसे खींचेंगे स्टूडेंट्स। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये लीजिए, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये इसकी किरणें हमें यहाँ से करनी है, ठीक है। कितनी दूरी पर है एक वस्तु, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर, ये लीजिए। और इसकी फोकस दूरी कितनी स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये 30 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। कितनी किरणें चलाएं स्टूडेंट्स में इसकी, देखिए इससे खींचिए, ये क्या मुख अक्ष के समांतर कहां से होके जाएगी स्टूडेंट, देखो अगर ये कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी दूरी पर पड़ा, 30 सेंटीमीटर पर, ये 30 है, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये 30 सेंटीमीटर ये वस्तु है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 30 की अपेक्षा तो 12 तो यहीं पर होगा स्टूडेंट, देखो कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही, ठीक है। अगर ये 30 है तो इसका आधा, देखो इसका आधा बिल्कुल उसी दूरी से करना चाहिए स्टूडेंट, ये आधा, तो ये 15, आपको 12 सेंटीमीटर खींचना है, ये लीजिए 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब तो ये किससे होकर जाएगी, इस फोकस बिंदु से होकर जाएगी, बिल्कुल सीधी खींच दीजिए, एक इससे होकर गुजारती, तो इसका प्रतिबिंब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब ये, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है स्टूडेंट्स, ये 30 सेंटीमीटर, तो ये कितनी पर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर अंतःस्फीत, ये वाला, ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया है, बिल्कुल आप सीधे खींचोगे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका पूरा आंसर आप ऐसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड में कई बार आया भी हुआ है, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, पेपर में ये आ गया है स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल ये लैंग्वेज अभी से प्रैक्टिस करिए मेरे के साथ साथ, मेरे वीडियोज के साथ साथ ही बोर्ड की तैयारी कीजिए। तो क्या लिखेंगे, ये पेपर में आ गया, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिख दिया हमने। फिर डाटा लिखेंगे, सॉल्यूशन, डाटा लिखना शुरू कीजिए। तो लिखिए, देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पढ़ो। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है ना, यानी जो वस्तु है उसका आकार कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखिए, देखिए वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु के आकार को रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ कितना है 5 सेंटीमीटर, इसमें साइन आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी सीधा लिखो आप, फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर,
चिन्ह कैसा आएगा आपको पता है स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। कैसा है, उत्तल लेंस है तो चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक। देखो उत्तल लेंस है ना स्टूडेंट्स, ये रहा उत्तल लेंस। इससे हमें पता चला कि इसकी फोकस दूरी का जो वो सूत्र चिन्ह है वो कैसा है, मुख अक्ष के लंबवत रखी है ना, लंबवत ही रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना वस्तु। तो वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु, पूरा लिखो, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से, और ये क्या है 20 सेंटीमीटर। चिन्ह एक भी गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ है स्टूडेंट इसमें, ये जो यू है कैसा चिन्ह होना चाहिए इसका, माइनस, तो चिन्ह सहित लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार। प्रकृति का मतलब स्टूडेंट्स कि वास्तविक है या आभासी, स्थिति यानी कि उसकी लेंस से दूरी, आकार यानी कि उस प्रतिबिंब का। तो हम इसे ज्ञात करें तो क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति से ही हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि वी। ये लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार, आकार को स्टूडेंट्स आई से लिखेंगे, आई फॉर इमेज, ठीक है। ये हमने डाटा लिख लिया स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं स्टूडेंट्स कि कौन सा सूत्र लगेगा। अगर f है, दे रखा है या पूछ रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र अवश्य लगेगा। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगा दीजिए, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार कितना होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। साइन से देखिए 1/f बराबर, f की जगह क्या रखेंगे 10, प्लस चिन्ह लगाया नहीं करते, 1/v हमें निकालना है, माइनस सूत्र वाला, u बराबर माइनस चिन्ह परिपाटी वाला, ठीक है। तो कीजिए, देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, देखो 1/v को इस एक तरफ रहने दो, ये पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो स्टूडेंट्स 1/10 बराबर 1/v। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 1/20। बस इसको इधर ले जाइए तो कितना होगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v को यही रहने दीजिए, ठीक है। वैसे स्टूडेंट देखिए, आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बेहतर से बेहतर है ना, अच्छे से अच्छा करना चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखे। परफेक्टनेस इसकी स्टूडेंट्स ये है कि जो चीज निकालते हो उसे इधर रखो, ठीक है। तो ये 1/v इधर रखो आप, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, ठीक है। ऐसे भाई इसको इधर रख दे, इधर लिख करके आप उसके अदला बदली कर सकते हैं, तो 1/v, ठीक, ऐसे लिखना सीखिए। जो चीज निकालते हो उसे हमेशा इधर रखिए। तो एलसीएम कितना है, एक और चीज फंडा बताता हूँ, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो स्मार्ट बनिए। मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, देखिए भिन्नों का क्या फंडा है, यदि उसके हर समान है तो ऊपर जो संख्या सीधे जुड़ या घट जाती है। जैसे ये लीजिए 3/40 माइनस 1/40, तो क्या होगा, 3 में से 1 गए 2, तो सीधा 2/40 होता है कि नहीं ऐसे स्टूडेंट। तो देखिए, तो इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 करने के लिए क्या करना है, इसमें 2 से गुणा, क्योंकि 2 से तो फिर ऊपर से भी 2 से गुणा करने की, जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो 2 2 एकम 2 और 1 में से 1/20 बचा। तो आप डायरेक्ट करना ऐसे सीखें, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, परफेक्टनेस आएगी, ठीक है, समझ गए। यहाँ देखो ये 20 है, यहाँ 20 करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर ली, यहाँ भी 2 से मल्टीपल, ये होगा 2 एकम 2, 2 में से 1/20, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/20, तो v बराबर कैसा है, प्लस के 20, चिन्ह जरूर लगाओगे एंड में, 20 सेंटीमीटर। देखा स्टूडेंट्स, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, और इस चिन्ह के साथ ही क्या आ गई, उसकी प्रकृति। तो क्या होगा, वास्तविक। यही लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए वास्तविक, समझे ना।
इस चिन्ह से मैंने, चिन्ह कैसा है इसका, प्लस, तो इसलिए मैंने इसका चिन्ह कैसा होगा, वास्तविक किसके लिए होता है, प्लस के लिए। अब होगा आकार, तो आकार के लिए हमेशा कौन सा सूत्र लगेगा, आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, रेखीय आवर्धन के सूत्र से बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, आदत डाल लीजिए, हैबिट, या ऐसे, तो m बराबर I अपॉन O बराबर V अपॉन U, ठीक है, आप ऐसे ही रखिए, ठीक, चिन्ह वगैरह कुछ मत रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, तो रखिए। अब हम इसे इतना यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, I अपॉन O बराबर V अपॉन U, ठीक, I हमें निकालना है, O कितना है स्टूडेंट्स, O ये रहा देखो 5 सेंटीमीटर, जीरो नहीं है, O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम साइंटिफिक भाषा में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो कितना है, 5 बराबर V कितना है स्टूडेंट्स, अब यह आया 20, ठीक है, और U कैसा है, U है -20, इसमें कोई सुकून रखो काम, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कितना आया, 20 से 20 कट गया, 5 ही, तो I बराबर कितना होगा, -5 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, उल्टा, माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है, उल्टा, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। इस सूत्र में आप सवाल ना रखो, फिर जो सारे झुमके त्यों रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उल्टा देखो, सारी चीज लिख दी मैंने, वास्तविक है, उल्टा है, आकार कितना 5 सेंटीमीटर, ओहो हो, वस्तु का आकार भी 5 सेंटीमीटर, यानी जितना वस्तु है उतना ही उसका प्रतिबिंब है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए, ठीक है, 10 ये सब चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल जस्ट ऐसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक अलग वैरायटी का सवाल पढ़ते हैं, पेपर में आया तो आप इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार, पढ़ो सवाल, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, ठीक है, तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और कितनी है 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, और आपको पता है स्टूडेंट्स क्या हो गई है, माइनस, यू का चिन्ह क्या होता है, -1 का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु से दुगना बड़ा बनता है ना, तो वस्तु की ओर ही बनता है स्टूडेंट, तो वो हमेशा सीधा बनता है, दुगना बनता है, इसका मतलब आभासी है, ठीक है, तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु से दुगना बड़ा बनता है, ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए पहले हम लिखते हैं वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, ओ क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, माना, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार यानी आई, उसी ओर बनेगा तो स्टूडेंट सीधा बनता है, हमेशा ध्यान रखिए, तो ये क्या बनेगा, 2x, दुगना बड़ा, ठीक है, क्या बनता है, दुगना बड़ा बनता है। अब इसी से एक इक्वेशन बना लो स्टूडेंट्स, ओ की और आई के बीच में, ठीक है, ओ और आई दिया हुआ है ना, तो इससे हम निकाल लेते हैं, तो देखिए इस यहाँ से एक तो प्रथम शर्तानुसार, दूसरी को हम बाद में रखेंगे ना, तो प्रथम शर्तानुसार या डायरेक्ट लगा दीजिए, बस अभी इतने कर, तो ठीक है, किसके, तो रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, क्योंकि ओवर आई दे रखा है, आवर्धन के सूत्र से रखिए स्टूडेंट्स, m बराबर I अपॉन O बराबर V अपॉन U, आप इतना यूज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स, तो I की जगह क्या रखेंगे, 2x, O की जगह रखेंगे x, V और U की जगह रखेंगे माइनस, कितना स्टूडेंट्स, 5, देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, -5,
तो x से x कट जाएगा और 2 5 10। तो देखो v बराबर आया -10 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जिधर वस्तु रखी है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही तो बनता है, और वस्तु का चिन्ह कैसा होता है माइनस, तो इसका भी माइनस आ। तो इस आंकड़े से और इस आंकड़े से, इस स्थिति से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो अब लगा दीजिए क्या, फोकस दूरी के सूत्र से, फोकस दूरी के सूत्र से, फोकस दूरी का सूत्र लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। देखते हैं पॉजिटिव आती है कि नहीं। तो 1/f बराबर 1/v की जगह क्या रखेंगे, -10, ये रख दें -10, माइनस ये वाला चिन्ह, u कितना -5। ठीक है, तो सोल्व कीजिए इसे, 1/f बराबर 1/-10, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। चलो एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा एलसीएम 10। तो माइनस का 1, 10 एकम 10 होगा ना, और प्लस के 2। वैसे भी देख कर सकते हैं स्टूडेंट्स पहले की तरह, 2 यहाँ 10 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे, ये प्लस के 2 हो गए, ये माइनस के, तो माइनस का 1, तो 2, तो 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो एफ बराबर क्या है, देखो स्टूडेंट्स, प्लस के 10 सेंटीमीटर आया नहीं आया स्टूडेंट्स, तो ये आया प्लस के 10 सेंटीमीटर इस पहली शर्त से, है ना। अब वो कह रहा है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर, तो अब लिखो दूसरी शर्त अनुसार, क्या लिखो स्टूडेंट्स, दूसरी शर्त अनुसार। तो लिखो दूसरी शर्त अनुसार, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं स्टूडेंट्स। दूसरी शर्त, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे आप, दूसरी शर्त अनुसार, बड़ा अच्छा सवाल। तो दूसरी शर्त अनुसार यदि वस्तु को उसी लेंस से, तो u कितनी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -15 सेंटीमीटर वस्तु इतनी दूरी पर रखे यदि हम, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है, तथा उसका आवर्धन m ज्ञात करना है। ये लीजिए, ये ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर्धन। तो अगर u और v दिया है तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगा दो। लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, लेंस की फोकस दूरी के सूत्रानुसार क्या है स्टूडेंट्स, 1/f बराबर, एक कभी गलत हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, रखिए क्योंकि लेंस तो वही है, 10 रखो, 1/10 बराबर 1/v निकालना है आपकी बार ये आंकड़ा यूज करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस, और ये -15 है, -15। तो देखो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/10 बराबर 1/v, और माइनस माइनस होगा प्लस 1/15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे। ठीक है, इस सोल्व को मैं इधर करते हैं स्टूडेंट्स, कीजिए, तो सोल्व कीजिए, कितना है स्टूडेंट्स, 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। भाई ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 1/v बराबर कितना, एलसीएम ले लो स्टूडेंट, 30, 10 या 30 माइनस 15 दूनी 30, तो कितना होगा 1/30। देखा स्टूडेंट, तो v बराबर आया प्लस के 30 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, वास्तविक, ये उसकी स्थिति है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है ना, स्थिति भी आ गई, उसका आवर्धन रेखा आवर्धन के सूत्र अनुसार कर लो, रेखीय आवर्धन के सूत्र अनुसार, वही m बराबर क्या स्टूडेंट्स, I/O। ठीक है, इसमें हमने नहीं रखा, ये लीजिए I/O होता है और V/U। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चिन्ह रखिए, आप m निकालना ना, तो m बराबर, ठीक, आवर्धन निकालना है, v कितना है हमारा 30, u कितना है स्टूडेंट्स, u है हमारा -15, तो m बराबर
15 दूनी 30, तो m बराबर -2, ठीक है, यानी उल्टा दुगना बड़ा बनाता है, अर्थात वस्तु से दुगना, दो आया ना स्टूडेंट्स, वस्तु से दुगना बड़ा, दुगना बड़ा तथा उल्टा, ये माइनस आया ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब उल्टा वास्तविक है, ठीक है। तो हम ऐसे करते सारी दो स्टूडेंट, सब चीजों का हमें अपने आंकड़ों से पता चलता जाता है, बस साइन कन्वेंशन को आप बहुत अच्छी तरह से रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अलग वैरायटी का सवाल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, एक मोमबत्ती को किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखा जाए। तो स्टूडेंट जब कहाँ रखा जाए, ठीक है, तो हम उसे चित्र बना के करना चाहिए, ठीक है। तो पढ़िए चित्र पहले ही सेंटेंस पर, ठीक है, पहले ही सेंटेंस पर पढ़ के बुझाया करेगा। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, अगर वो पूछता है कि उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए, ठीक है, उत्तल लेंस है हमारे हाथ में, तो उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए, जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हमेशा चित्र बना करके होगा। ये फंडे स्टूडेंट ध्यान रखिए, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे आप पहले, क्या है, और चित्र पहले सेंटेंस में, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये लीजिए, है ना, किसी पर्दे से, ये है स्टूडेंट्स पर्दा, ये क्या है पर्दा, और ये इससे कितनी दूरी पर रखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये है मोमबत्ती स्टूडेंट, ये मोमबत्ती, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी स्टूडेंट्स, 90 सेंटीमीटर। ये ठीक हो गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस कहाँ, उन लेंस उनके बीच कहाँ रखा जाए, माने यहाँ रखा जाए, ठीक है ना, ये यहाँ रखा जाए, कि मोमबत्ती का वास्तविक, है ना, कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब, बस सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये x मान लो, तो ये कितनी होगी 90 माइनस एक्स, ये चित्र बना के नहीं दिखाना, बस आपको ये लिखना, ठीक है ना। तो लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार पढ़िए, देखिए एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, चित्र बना दे, कोई सी जरूरत नहीं है कि इसे यहाँ लिखा जाए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f बराबर 20 सेंटीमीटर, चिन्ह प्लस ही आएगा, लिखो या ना लिखो, लिख दे तो बेहतर होगा। उनके बीच कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का, है ना, तो मान लिया हमने कहा कि मोमबत्ती से कितनी दूरी पर रखा जाए, x दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो लिख देते हैं, माना उत्तल लेंस को मोमबत्ती से दूरी नाप लो, पर्दे से भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमबत्ती से x दूरी पर रखा जाता है, x दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो बताइए स्टूडेंट्स, तो u बराबर क्या होगा, ठीक है, -x, और v क्या होगा, क्योंकि पर्दा है स्टूडेंट्स तो वास्तविक होगा 90 माइनस एक्स, दूरी हम यहाँ से तो नापेंगे सारी, ये अब वस्तु होगी और ये पर्दा है, पर्दे पे तो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखना स्टूडेंट, पर्दा ही क्या होगा प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि आपको लेंस से पर्दे की दूरी ज्ञात करनी है। फिर से समझ लीजिए, पर्दा क्यों होता है, पर्दे क्योंकि हम किसी उसको जैसे छाया है, ठीक है, तो हम इसे इस बोर्ड पे तो प्राप्त हो रही है, ठीक है ना,
तो इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस पर्दे पर, यानी कि तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि पर्दे की दूरी ही हम लेंगे। बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझना। तो v कितना होगा 90 माइनस एक्स, और ये प्लस है 90 माइनस एक्स, और फोकस दूरी दे दी। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाते स्टूडेंट्स। लेंस की फोकस के सूत्र अनुसार लगाइए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रखिए 1/f कितना है 20 है, बराबर 1/v कितना है 90 माइनस एक्स, माइनस ये वाला u कितना है स्टूडेंट्स माइनस एक्स। बस स्टूडेंट्स इसको हल करना है। तो कीजिए 1/20 है ना, इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/90 माइनस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 1/x। ठीक, अब बस इसे हल कर लीजिए। इधर एलसीएम ले लीजिए 1/20 बराबर 90 माइनस एक्स, और स्टूडेंट्स ये x बराबर x, फिर ये प्लस चिन्ह 90 माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो कितना बचेगा 90 माइनस एक्स, और ये x। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना होगा 1800, और इसकी इधर तो कितना होगा स्टूडेंट्स ये 90 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 1800। एक्स की गुणा करूँ तो 90x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टी, ये इसको इधर ले जाओ, इधर प्लस हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1800 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर लेंगे तो ये प्लस का होगा, इसको भी इधर लेंगे तो ये माइनस का होगा। ठीक है, कितना 90x, सॉरी 90x। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई। 1800 को अब ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना है 90 का है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो मैं बताता हूँ। ये लीजिए 1800 इंटू एक अंक चलाया करो तो 1800 ही आएगा। फिर से 2 से क्या कीजिए स्टूडेंट्स, डिवाइड कीजिए 2 से इसमें तो 900 हो गया, गुना 2 देखो ही आएगा, इधर करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 से करो 450 गुना 4 हो जाएगा। इसे भाग देना है, इसमें गुणा करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतने आता चला जाएगा। फिर स्टूडेंट्स कितना और से करते चले जाओ, योग हमें 90x लाना है। ठीक है, 90 लाना है। फिर अब 5 से काट लो इसे से, चलो 3 से काट लो, 3 15 3 45 और इंटू 12। ठीक है, अब 5 से काट लो, फिर 3 से काट लो, 3 पंजे 15 0 हो गया, और कितना होगा 12 3 36। ठीक है, ऐसे हम करते चले जाते हैं। फिर और देखिए अब, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा, हमें तो इनका योग कितना लाना है 90 लाना है स्टूडेंट। क्या लाना है 90 लाना है। ठीक है, तो 30 गुना 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30 गुना 60, इसे 30 गुना 60। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, तो इसे वैसे कर लीजिए। 30 गुना कितना 60, इसे लिखा 30 गुना 60 कर लीजिए। हर तरीके से स्टूडेंट कर लिए, वैसे भी कर लिए, 30 गुना 60 आ जाएगा। ठीक, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना स्टूडेंट 60x माइनस 30x प्लस 18। ऐसे तो करेंगे आप बराबर 0। ठीक है, या आप ऐसे करते होंगे स्टूडेंट्स, मैं वैसे भी करके दिखा दूंगा आपको, क्योंकि आप गुणनखंड आप बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं या कर रहे हैं मैथ में। तो देखिए क्या होगा, ऐसे तो करते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, 60 और 30 की गुणा, 60 और 30 की गुणा 1800 आ गई, तो क्या होगा 60 प्लस 30। आप ऐसे करते होंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800। ये कर लीजिए, है ना, जोड़े बना लीजिए। कितना कॉमन ले लो इसमें x, तो कितना होगा स्टूडेंट्स x माइनस 60 आया, यहाँ माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 60 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये होगा x माइनस 60 और x माइनस 30, देखा स्टूडेंट्स, बराबर 0। तो जब हमने स्टूडेंट दोनों को बराबर रखेंगे
तो दोनों चिन्ह आ गए स्टूडेंट्स कि x बराबर 30 और x बराबर 60 दोनों पर रखने पर हमें प्राप्त होगा। तो कितना है स्टूडेंट्स, x माइनस 60 बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर 60 आ गया, और आप x माइनस 30 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, तो x बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। दोनों जगह रखने पर आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इसे, यानी कि इस लाइन को दो जगह रखने पर, ठीक है ना, इसका वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब, लेकिन ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, छोटा प्रतिबिंब कह रहा है, ठीक है ना। तो छोटा प्रतिबिंब यानी कि जो इसके नजदीक होगा, तो यानी कि हम क्या लेंगे, ये छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखो, अगर छोटा है तो छोटे के लिए स्टूडेंट्स ये ज्यादा दूर रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ ज्यादा लेना पड़ेगा। तो लिखो छोटे प्रतिबिंब के लिए, छोटे प्रतिबिंब के लिए, मैं दिखा भी देता हूँ बना के स्टूडेंट्स आपके हर छोटे प्रतिबिंब के लिए इनमें से कौन सा लेंगे, x बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा, देखो मैं बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, इसी को बहुत ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखो, दोनों चित्र में बना के दिखाता हूँ, फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। टॉपर ऐसे ही नहीं बना जाएगा, टॉपर बनने के बाद आपको कंपटीशन बीट भी करना है, तब आप समझिए कि इस पढ़ाई का आपको कुछ फायदा मिल रहा है। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हमारे कितने मान आए, x के 60 और 30 आए। तो देखो मैं आपके पास 30 ले रहा हूँ, है ना, थोड़ी दूरी पर रखा, ये 30 है। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ से है, ठीक है, ये ऐसे तो जाएगा स्टूडेंट्स, और ठीक, तो ये प्रतिबिंब ये इतना बड़ा बना, ठीक। और देखो अब यही बनाता हूँ बिल्कुल इसके नीचे ही, यही पर्दा है और यही ये नीचे, सॉरी ये पर है ना, ये मोमबत्ती इतनी बड़ी, देखो ना स्टूडेंट्स। और पर्दे को आपकी बार मैं इसे 60 पे रखता हूँ, 30 है ना ये, ठीक है, और इसे यहाँ रखता हूँ, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, यानी कि आपकी बार इसे मैं कितना रखता हूँ 60, देखो स्टूडेंट। तो ये ऐसे गई तो कितना होगा, देखो ऐसे, तो देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बताइए छोटा बना ना, तो छोटे के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं उस टॉपिक पर, और ये चैप्टर आपका खत्म। कम से कम स्टूडेंट्स जो मैंने अभी ये लेसन कराया है आपको 8 या 7 नंबर का देख अवश्य जाएगा, 25 नंबर की फिजिक्स आए स्टूडेंट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, तैयारी करते रहिए, बोर्ड की तरह स्मार्ट बनिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।